नमस्कार दोस्तों, न्यूज पोर्टली में आपका स्वागत है। मैं अमित कुश। दोस्तों, चीफ जस्टिस यूयू ललित अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले आज 7 नवंबर 2022 को एक ऐतिहासिक फैसले का हिस्सा रहे। एक फैसला जिसने एक बार फिर मोदी सरकार को विपक्ष पे हावी होने का मौका दिया। सरकार और विपक्ष के बीच आज दिन भर वाद विवाद की स्थिति रही, बयानबाजी चलती रही। ये फैसला था केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण का मुद्दा ईडब्ल्यूएस को। इस संविधान संशोधन को 2019 में लागू किया गया था। 9 और 10 जनवरी को ये संसद से पारित हुआ, दोनों सदनों से पारित हुआ, और 12 जनवरी को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर हस्ताक्षर किए और उसी दिन इसको नोटिफाई भी कर दिया गया और ये अस्तित्व में आया 14 जनवरी 2019 को। और ये राज्यसभा से पारित होने के कुछ ही घंटों के अंदर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर होने लगी थी। सबसे पहले यूथ फॉर इक्वलिटी ने, एनजीओ है, उसने एक याचिका दायर की और इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। इस संशोधन के मुताबिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान के लिए कुछ नियम तय किए गए। 5 नियम तय किए गए जिनके अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान की जानी थी। इनमें सबसे पहला था कि उस परिवार की आय 8 लाख रुपए सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके पास 5 एकड़ से ज्यादा की कृषि भूमि ना हो, 1000 वर्ग फीट से बड़ा फ्लैट ना हो, म्यूनिसिपल एरिया में रहते हैं तो 100 गज से ज्यादा का बड़ा मकान ना हो, और नॉन म्यूनिसिपल एरिया में है तो 200 गज से ज्यादा का मकान न हो। आपको बता दें कि मूल संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसके बाद जब मंडल कमीशन ने 27% आरक्षण को लेकर मंडल कमीशन बना, उसकी सिफारिशों के आधार पर विवाद हुआ, तो 50% आरक्षण की एक सीमा तय की गई। इसी बात को लेकर अदालत में याचिकाएं दायर हुई कि ये उस मूल भावना को नष्ट करता है। इस संशोधन में, इसने कानून में आरक्षण की आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के आरक्षण की 10% की सीमा तय की गई और ये एग्जिस्टिंग जो 50% आरक्षण है उससे आगे रहेगा। इसके लिए एक प्रूफ देना होगा पात्र लोगों को कि उनकी जो इनकम है वो 8 लाख रुपए सालाना से कम है, और ये इसका सर्टिफिकेट बनाने का अधिकार कम से कम तहसीलदार या उससे ऊपर के गेजेटेड अफसर को दिया गया है, और हर साल इस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना जरूरी है। अब आपको केंद्र सरकार के इस फैसले के बिल्कुल शुरुआत में लिए चलते हैं। बात 2005 की है। मार्च 2005 में सरकार ने एक आयोग का गठन किया, सिन्हो आयोग। इसका उद्देश्य था कि देश में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान कैसे की जाए, ये आयोग को तय करना था। एक आयोग को अपनी सिफारिशें देनी थी। इसके अध्यक्ष बनाए गए SR सिन्हो, जो मेजर जनरल रिटायर्ड थे। इसके अलावा 4 और लोग उसमें शामिल रहे। नरेंद्र कुमार सदस्य, महेंद्र कुमार IAS सदस्य सचिव, P राम और लीलाधर डोलीकर, ये दोनों रिसर्च ऑफिसर इसमें रहे। इस आयोग ने देश के सभी राज्यों में जाकर वहां से लोगों की राय ली और तमाम राय शुमारी को शामिल करते हुए अपनी रिपोर्ट जुलाई 2010 में सरकार को सौंपी। सिन्हो आयोग ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की परिभाषा यह दी कि सभी BPL फैमिलीज, यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जितने भी परिवार हैं उनको इसमें शामिल किया जाना चाहिए, और ऐसे परिवार जिनकी आमदनी टैक्सेबल सीमा, जो कर योग्य सीमा है, उससे कम हो, उन्हें इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार किया और फिर 2019 में संसद में एक विधेयक पेश किया। यह विधेयक लोकसभा में तत्कालीन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर, यानी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री थावर चंद गहलोत ने पेश किया था। यह फैसला केवल केंद्र सरकार की नौकरियों में और केंद्र सरकार के शैक्षिक संस्थानों में और प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों में लागू होना था। हालांकि माइनॉरिटीज पे जरूरी नहीं था इस फैसले को लागू करना, और ये राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया था कि वो
इस फैसले को लागू कर सकते हैं या किसी संशोधन के साथ लागू कर सकते हैं। गुजरात ने इस फैसले को सबसे पहले लागू किया और तेलंगाना दूसरा राज्य बना। हालांकि उसने कहा कि हम कुछ संशोधन के साथ इस फैसले को लागू करेंगे। आज 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस बेंच में खुद चीफ जस्टिस यूयू ललित के अलावा जस्टिस दिनेश महेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, जेबी पर्दीवाला और बेला एस त्रिवेदी शामिल है। यह बेंच 3-2 के बहुमत से यह फैसला सुना सकी। इसमें जस्टिस भट्ट और चीफ जस्टिस यूयू ललित इस आरक्षण के खिलाफ रहे और बाकी 3 जज आरक्षण के समर्थन में थे। बेंच ने 13 सितंबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करी थी और 27 सितंबर को अपना फैसला रिजर्व रख लिया था।